हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी डिजिटल मीडिया उपभोग का एक प्रमाण है। विराम। पिछले साल भारत में स्मार्टफोन की सालाना वृद्धि 4% रही और कुल 15 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन बेचे गए। लेकिन डिजिटल का ऊपर जाता ग्राफ ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही धरती के लिए एक चेतावनी और चुनौती भी है। विराम। क्योंकि डिजिटल दुनिया का रिश्ता एनर्जी की खपत से है। विराम। आपकी एक गूगल सर्च 0.2 ग्राम कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। विराम। इसकी मात्रा कम या अधिक भी हो सकती है और वह कई कारकों पर निर्भर है। विराम। जैसे कि आप क्या और किस डिवाइस पर सर्च कर रहे हैं और जब आपने सर्च किया तो क्या डिवाइस पहले ही ऑन थी। विराम। दुनिया की तमाम डेटा सेंटर डेटा को स्टोर और प्रोसेस में बहुत बिजली का इस्तेमाल करते हैं। विराम। इस प्रक्रिया में इनके प्रोसेसर और सर्वर बहुत गर्म हो जाते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए विशाल एयर कंडीशनर चलाने होते हैं, जिस पर बहुत सारी बिजली खर्च होती है। विराम। शोधकर्ता बताते हैं कि आज दुनिया की कुल 1.5 से 2% बिजली की खपत इन डेटा सेंटरों में होती है। विराम। अब चूंकि दुनिया में बिजली का 80% उत्पादन जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस आदि से ही हो रहा है, तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटरों की कल्पना ग्रीन हाउस गैस छोड़ते ताप बिजली घरों से की जा सकती है। विराम। वेब दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में है और एआई के विस्फोट ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। विराम। एक और चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट है, जिनसे हम हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल मांग रहे हैं, वहीं यह एआई आपके लिए कई वीडियो गेम बना रहा है जहां काल्पनिक प्रतिद्वंदी या विरोधी एक जीवित और वास्तविक इंसान की तरह व्यवहार करता है, जिससे हम खुश होते हैं। विराम। गिबली जैसे मनोरंजन के नए साधन भी इसी एआई की ताकत से है, जो घंटों लैपटॉप या स्मार्टफोन पर व्यस्त रखते हैं। पैरा। इस सब के साथ बदलती जीवन शैली की भूमिका है, जहां शारीरिक हरकतें कम से कम है और सब कुछ डिजिटल कमांड पर हो रहा है। विराम। मिसाल की तौर पर आप टीवी उठकर स्विच ऑन करते बल्कि बैठे बैठे कह देते हैं, एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी। विराम। अब ऐसे में एलेक्सा केवल टीवी ऑन नहीं करती, बल्कि उस आदेश पर टीवी सेट और डेटा सेंटर के बीच एक डिजिटल कमांड चेन को भी पूरा किया जाता है। विराम। उपभोक्ताओं के पास आज कई ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहां मनोरंजन के लिए एक फिल्म देखने से पहले वह कई घंटे सर्फिंग करते हैं कि क्या देखा जाए। विराम। टेलीग्राम जैसे ऐप है जो सूचना के साथ बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपयोग हो रहे हैं। विराम। एक 10 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो विकिपीडिया पर अंग्रेजी में उपलब्ध सारे टेक्स्ट के बराबर है। विराम। इससे समझा जा सकता है कि वीडियो देखने के खतरे पर्यावरण के लिहाज से कितना अधिक है, क्योंकि अब हाई डेफिनिशन ही नहीं, 4K और 8K वीडियो बनाए और देखे जा रहे हैं। विराम।
फ्रांस के रिसर्च बॉडी द शिफ्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ने 2019 में बताया था कि वीडियो का उपभोग असस्टेनेबल स्तर पर हो रहा है और दुनिया में कुल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का 4% डिजिटल टेक्नोलॉजी कर रही है। विराम यह पूरे सिविल एविएशन सेक्टर के छोड़े गए धुएं से अधिक है। विराम आज कुल ऑनलाइन वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी से होने वाले 80% एमिशन के लिए जिम्मेदार है। विराम शोध बताते हैं कि 60% वीडियो ऑनलाइन और बस 20% ऑफलाइन देखे जा रहे हैं। विराम डिजिटल क्रांति से मानवता का बहुत भला हुआ है और बैंकिंग, चिकित्सा और अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर खेलों और फिल्मों की दुनिया में इसकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पैरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग से ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ाया जा सकता है और 2050 तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन 20% कम किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक क्लीन एनर्जी के प्रयोग को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा, जबकि दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन अब भी ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन पर केंद्रित है। विराम वर्तमान जियोपॉलिटिकल परिदृश्य इस समस्या को और विकराल बना रहा है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रमुख जलवायु परिवर्तन को सच्चाई नहीं, बल्कि होवा कहता है। विराम ट्रंप तेल गैस कंपनियों के बड़े पैरोकार है और इस कारण यह समस्या बड़ी गंभीर बन जाती है। विराम सही रास्ता होगा कि डिजिटल के अंधाधुंध उपयोग को कम करना, जिसमें विलासितापूर्ण जीवन शैली के खतरों के प्रति जागरूकता शामिल है और क्लीन एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए, ताकि काफ़ी हद तक इस चुनौती से पार पाया जा सके। विराम डिजिटल दुनिया का रिश्ता एनर्जी की खपत से है। पूर्ण विराम।